हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चार्ट को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और ये बता देता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ पॉइंट, वो आप है ना नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास वो पेंसिल नहीं है जो मैं यहाँ पे ऐसे चार्ट पे मैं लिख के बता सकूँ कि ये ठीक है। तो आप है ना लिख लेना, ठीक है। और जो भी मैं पॉइंट बोलूँ ना, वो आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और लिख के आप चार्ट को अपने तरीके से रीड करना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट रीडिंग में ये बता देता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो कि हमेशा है ना मार्केट एक जैसा चलता है। ये एक जैसा नहीं चलता है। तो मार्केट में अचानक से अप मूव या डाउन मूव आता है, ठीक है। बट हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं चलता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। हम ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। कॉल हो या पुट हो, ठीक है। हम बायर हैं, ठीक है। तो बायर के लिए हमेशा एक साल में हम 12 महीने होते हैं, तो उसमें से हम सोच लो 250 दिन हमारे होते हैं या 240 दिन, ठीक है। तो उसमें से 40 दिन ही हमारे फेवर में मार्केट चलता है। या डाउन मूव देगा अच्छे से, या तो अप मूव देगा, ठीक है। बाकी 200 दिन ऑप्शन सेलर के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मार्केट साइडवेज रहती है या एक रेंज में रहती है, उसमें अप एंड डाउन मूव देती रहती है मार्केट, ठीक है। तो उसमें हमको ये समझना है कि हमारे लिए कमाने के दिन 40 दिन ही होते हैं, 40 दिन या 30 दिन, ठीक है। उसमें भी कोई बड़ी ऐसे रिजल्ट या बजट वगैरह पास हो जाए, तो उसमें भी हमको वॉलेटाइल होता है, तो नए बिगनर्स नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि 240 दिन होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, 240 दिन होते हैं, उनमें से बायर्स के लिए 40 दिन या 30 दिन ही ट्रेडिंग के दिन होते हैं। बाकी 200 दिन ऑप्शन सेलर के दिन होते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट हमेशा वन वे 3 या 4 5 दिन ही करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ 2023 से, ठीक है। अब 2024 लगा है, अब क्या है, 20-21 दिन हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये 2023, ठीक है। यहाँ से हम छोड़ देते हैं, यहाँ से ऐसे डाउन मूव दिया है दिसंबर की 13 तारीख से 2022 के दिसंबर से 13 तारीख दिया था, ठीक है। ये 22 तारीख है, 14 तारीख को ये इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को। तो हम यहाँ 2 तारीख को से देखते हैं, क्योंकि 2 तारीख को मंडे था, ठीक है। 1 तारीख को संडे था 2023 के, ठीक है। तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है। मार्केट पहले मार्केट नीचे आया, नीचे कितने दिन आया बड़ी कैंडल के साथ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मार्केट 4-5 दिन वन वे मूव करेगा हमेशा, ठीक है। फिर दोनों साइड मूव करेगा, मीन्स वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। मार्केट वन साइड मूव 3-4 दिन नहीं करता है, ठीक है। फिर वॉलेटाइल करेगा। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल ऊपर भी गई, नीचे भी गई, ठीक है। 9 तारीख की ग्रीन कैंडल 2023 की, ठीक है। देखो, वॉलेटाइल के ऊपर गई, नीचे गई, और यहाँ से एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। राइज एंगल या जो भी आप बोल सकते हो उसको, एक पैटर्न बना लिया, क्योंकि मैं राइजिंग में बोलता हूँ इसलिए, ठीक है। ये पैटर्न बनाया, यहाँ से पैटर्न को तोड़ा, यहाँ पे कौन से बने, बेरिस एंगल फिंग, ठीक है। बेरिस एंगल फिंग बनी, ठीक है। कितने दिन हमको मूव दिया, 2 दिन बड़ा मूव, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, ठीक है। और हमेशा एक बात मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई कैंडल के नीचे, मैंने लास्ट वीडियो में आप देखना कि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताएं, ठीक है।
तो उसमें मैंने हमेशा ये बताया कि कोई भी कैंडल बने ना, तो ये कैसे बेरिश एंगल्फिंग बनी है, तो इसके नीचे ऐसे ओपनिंग हुई और क्लोज़ की, ठीक है। तो क्लोज़ करने के बाद में हमको तीसरी कैंडल में एंट्री लेनी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद में दूसरी कैंडल जो क्लोजिंग देना पहली कैंडल की, फिर वहाँ का पहली कैंडल का ऐसे लगा के आपको तीसरी कैंडल में एंट्री करनी है। बट वो भी कैसे करनी है कि ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 दो 150 पॉइंट की कैंडल बन जाए, उसका एसएल नहीं, उसका एसएल नहीं लगाते 50-40 पॉइंट की, 20 पॉइंट की बैंक निफ्टी में होती है, ठीक है। निफ्टी में मान के चलते हैं 20 पॉइंट हाईएस्ट, ठीक है। 30 पॉइंट ज़्यादा ही हो जाते हैं, इसलिए 30 पॉइंट का नहीं, मैं नहीं करता, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा कैंडल ब्रेक होने के बाद हम क्लोजिंग करें, थर्ड कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि जैसे ही बेरिश एंगल्फिंग बनी, 2 दिन मार्केट ने बड़ा मूव किया। कितने दिन? 2 दिन। फिर मार्केट वॉलेटाइल हुई, ठीक है, वॉलेटाइल हुई, ठीक है। तो यहाँ से इस रेंज को पार किया, ठीक है। ये भी देखो बड़ी वॉलेटाइल, इस रेंज को पार किया, ठीक है। एक साइडवेज बना, ठीक है, साइडवेज रहा मार्केट, फिर डाउन मूव दिया। डाउन मूव के देखो अब जाने के साइड में मार्केट छोटी कैंडल के साथ जा रहा है, ठीक है। देखो ये देख लो, ठीक है, ये छोटी कैंडल, और जैसे ही डाउन आ रहा है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा मूव हमको कितने दिन मिला, ठीक है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन हमको बड़ा मूव मिला, ठीक है। बाद में क्या हुआ? वॉलेटाइल, ऊपर की साइड में भी गया, नीचे की साइड में भी गया, क्लोज कर दिया बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद में एक रेंज बनाई, रेंज को ब्रेक किया। देखो ब्रेक करने के बाद में भी देखो मार्केट धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, ठीक है, वॉलेटाइल करते हुए, ठीक है। फिर वापस कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, पैटर्न बोल सकते हैं या रेंज बोल सकते हैं। फिर कितने दिन मूव दिया? देखो 5 दिन, ठीक है। हाँ, हम इस कैंडल में नहीं कर सकते एंट्री, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया, और बड़ा गैप डाउन देने के बाद में कोई भी बायर, मुझे पता है तब तक तो ट्रेडिंग बहुत मुश्किल से करता है, क्योंकि बड़ा गैप डाउन, हाँ, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 15 मिनट के मतलब टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के, वो इंट्राडे की बात अलग होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमको 5 दिन बड़े मूव दिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है। 5 दिन के बाद में वापस वॉलेटाइल हुआ, बीच में क्लोज कर दिया। तो मेरा मानना पहला पॉइंट ये है कि 240 दिन या 30 दिन में से 30 दिन बायर के दिन होते हैं, जो वन साइडेड मूव करते हैं, या अप साइड या डाउन साइड, और 200 दिन सेलर के होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे ये है कि वन साइड मूव 4-5 दिन ही आते हैं, उसके बाद में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा, हमको कंफ्यूज करके बीच में क्लोज कर देगा, ठीक है, दोनों तरफ के एसएल लेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, और अब देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है, एक रेंज बनाई, यहाँ से रेंज को तोड़ा, ठीक है। रेंज को जैसे ही तोड़ा, अप मूव, गैप अप के साथ में धीमे धीमे करके मार्केट जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल रहा, ठीक है, एक रेंज बना दी, क्योंकि रेजिस्टेंट आ रहा है ना हमारा, क्योंकि रेजिस्टेंट के लिए हमेशा सेलर खड़े होते हैं रेजिस्टेंट पर, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे वॉलेटाइल किया, फिर देखिए कितना बड़ा मूव किया, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा डाउन आया, वॉलेटाइल किया, ठीक है, फिर वापस अप मूव दिया। ये देखिए यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है, यहाँ
यहाँ से यहाँ तक वॉलेटाइल किया, फिर अप मूव दिया, ठीक है, फिर वापस वॉलेटाइल किया, अप मूव यहाँ तक दिया, ठीक है। उसके बाद में वापस यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। ये जो भी आपको कैंडल दिख रही है यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग किसके हो रही है? जो यहाँ पे बाई करके रखे थे, ठीक है, जो बीच में बायर घुस रहे थे इंट्राडे वाले, ठीक है, जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, टॉप पे आ गए मार्केट इसलिए, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो मार्केट एक रेंज में फंस गई, और हमेशा एक बार मार्केट रेंज में फंसने के बाद में ना हमेशा यहाँ पे सेलर आ जाते हैं। सेलर जैसे रेंज कहाँ की है? हाई है 44,170 समझ के चलते हैं, ठीक है। और लो कितना है? 43,440 का। यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों सेलर है, ठीक है। सेलर क्या चाहते हैं? अब मार्केट रेंज में रहे, ठीक है। जितने दिन मार्केट रेंज में रहेगी उतने दिन प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो जैसे ही रेंज को तोड़ा, ठीक है, गैप अप के बाद में एक वापस अब मूव दिया छोटा सा, ठीक है। उसके बाद में वापस एक रेंज बन गई, एक फ्लैग पैटर्न बन गया, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न कौन सा है? अप, क्योंकि मार्केट डाउन से अप की साइड में आ रहा है, एक फ्लैग पैटर्न डाउन की साइड बना, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है। जैसे ही फ्लैग पैटर्न को तोड़ा, मैंने बताया हुआ है फ्लैग पैटर्न की वीडियो भी आपको, ठीक है। जैसे ये ऐसे फ्लैग पैटर्न को तोड़ा, कितने मूव दिए, कितने दिन हमको दिए, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमको मूव दिए। उसके बाद में वापस वॉलेटाइल हो गए, ऊपर भी गया नीचे भी गया, बीच में क्लोज कर दिया। मैंने हमेशा फ्लैग पैटर्न की वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने क्या बोला था? मार्केट डाउन से अप साइड के मूव दे रहा है, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा डाउन साइड में फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो वो वापस अप मूव देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बना, ठीक है। चैनल कहाँ है? हाँ, ये रही, ठीक है। ये देखिए, सॉरी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि मैं इतना टूल यूज़ नहीं करता ना, मैं नॉर्मल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और रेक्टेंगल ही यूज़ करता हूँ, इसलिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये वापस फ्लैग पैटर्न बना और वापस अप मूव कितने दिन दिया? 4 दिन, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर वापस यहाँ पे वॉलेटाइल किया और यहाँ पे बन गई रेंज, ठीक है। यहाँ पे अब मार्केट रेंज बन गई, तो मार्केट ऑल टाइम टॉप हाई पे है, ठीक है, 46,382 पे, ठीक है। रेंज में बन गई, तो यहाँ पे आ गए सेलर, ठीक है, यहाँ पे सेलर आ गए, यहाँ पे सेलर आ गए, ठीक है। उसके बाद में 1-2 दिन रुक जाते हैं ना, तो मार्केट अप भी जाएगा ना, तो सेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 2 दिन का टाइम डीके का प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो अब वो अपनी पोजीशन ऐसे नहीं छोड़ेंगे 100 पॉइंट अप मूव करने के बाद में भी या डाउन मूव करने के बाद में भी, ठीक है। तो ये हमें से याद रखना कि 1 दिन 2 दिन या 1 वीक की रेंज हो जाए ना, तो मार्केट डाउन या अप 100 पॉइंट की मूव भी देगा ना, तो भी सेलर एक बार नहीं जाएंगे। सेलर कब जाते हैं? जब गैप डाउन हो जाए 400 पॉइंट 300 पॉइंट रेंज के ऊपर या डाउन, तभी वो सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज बनी, रेंज को तोड़ा डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड में तोड़ा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अप साइड जा रहा है, डाउन से अप साइड जा रहा है, ठीक है, मार्केट, और फ्लैग पैटर्न बना है, तो फिर अप जाएगा, ठीक है। और मार्केट डाउन साइड से आ रहा है और फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, एक फ्लैग पैटर्न बनाया,
मेरा क्या मानना था कि डाउन जाएगा। कितने दिन मूव दिया हमने, हमको 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। वापस वॉलेटाइल किया मार्केट, वॉलेटाइल किया, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज बना दी, ठीक है। रेंज वापस एक रेंज भी बोल सकते हैं, फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। कितने दिन डाउन साइड का मूव दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन दिया, ठीक है। उसके बाद में एक वापस रेंज बना दी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कितने दिन हमको वापस बड़ा मूव दिया, ये डायरेक्ट गैप अप खुला था, गैप अप के बाद में 1 दिन दिया, ये भी 2 दिन, ठीक है। 2 दिन अप मूव दिए, दो कैंडल आप समझ रहे हो रेड बनी है, लेकिन ये गैप अप से गैप अप बना था, गैप अप खुला था मार्केट, इसके बाद में डाउन आया है, ठीक है। ये आपको भले रेड दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद में ये मार्केट एक रेंज में फंस गया। जैसे ही रेंज ब्रेक किया, कितना दिन मार्केट अप मूव गए, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, ठीक है। यहाँ पे वोलेटाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद में भी मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। ये देखो ये वोलेटाइल की कैंडल, ठीक है। फिर वापस मार्केट नीचे आया, कितने दिन आया, 3 दिन, बड़ा गैप डाउन से, ठीक है। धीमे जैसे ही मार्केट अप जाने की कोशिश करा, धीमे धीमे ग्रीन कैंडल की बना फ्लैग पैटर्न, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का आप देख लो कि एक रेंज में मार्केट थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो बड़ी जब भी नीचे या ऊपर जाता है तो बड़ी कैंडल के साथ जाएगा, और वो भी 3-4 दिन जाएगा। उसके बाद में वॉलेटाइल करेगा, बीच ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, और आप कहीं क्लोज नहीं करेगा, आपका ऐसा लेके मार्केट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप ये याद रखिए कि हर दिन हर टाइम एक जैसा मूव आप हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमेशा आपको चार्ट रीड करना है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे करिए, वीकली, डेली, ठीक है। 1 डे के चार्ट को देखिए, ठीक है, ना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। और हमेशा है ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं तो वो भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही देखने पड़ेंगे, डेली या वीकली, ठीक है। और हमेशा आप मान के चलिए कि जैसे देखिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो अब देखिए मार्केट कहाँ था, ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। अरे सॉरी, हाँ मार्केट ऑल टाइम हाई था, मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है। यहाँ से गिरा, कितना पॉइंट डाउन गिरा, यहाँ से 28,080 से लेके मार्केट खुला कहाँ था, यहाँ, ठीक है। 48,080 से लेके, सॉरी, और खुला कहाँ, 46,550 पे, मतलब 54 है, 50 समझ के चलते हैं, कितना, 2,000 पॉइंट समझ लो, ठीक है, ज़्यादा ही, ठीक है। अब मार्केट कितने दिन अप साइड नहीं जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन, ठीक है, भले नीचे खुला है लेकिन प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे आया है, ठीक है। तो सेलर हमको बड़ा मूव कब मिलेगा, ठीक है, बड़ा मूव जब 47,030 से ऊपर चलेगा, और मेरा मानना है कि 47,200 से ऊपर जाए तब, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ से ऊपर, ठीक है। और जब डाउन मूव कब देगा, जब 45,520 से नीचे जाए तब, ठीक है। क्योंकि ये और 100 पॉइंट नीचे या ऊपर चले जाएगा ना मार्केट, तो भी अब नहीं फ़र्क पड़ेगा सेलर को, क्योंकि कितने दिन का डीके मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, ठीक है।
और संडे आ गया तो संडे का एक दिन का और मिल गया, ठीक है, 21 तारीख का। तो 4 दिन का डीके मिल रहा है, तो वो नहीं निकलने वाला है इतना जल्दी, 50 पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा तो भी। अब मेरा मानना क्या है, ठीक है, मेरा मेरा अभी तक मानना यही है कि हमको अच्छा मूव यहाँ से 47,200 पार करने के बाद में ही हमको अच्छा बुलिश मूव मिल सकता है, ठीक है। और डाउन मूव मेरे हिसाब से 45,000 45,450 से नीचे जाने के बाद ही, बाकी एक मार्केट रेंज में ही फंसा रहेगा, ठीक है। 45,500 से 46,700, मतलब 700 से 800 पॉइंट के बीच में, ठीक है। बट अब मेरा क्या मानना है कि मार्केट खुले तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा। मेरा मानना है कि मार्केट इसके बीच में खुले, ठीक है, मार्केट इसके बीच में खुले, जैसे ही थोड़ा अप मूव दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग डाउन में चले, डेट सॉरी हमारा सेटअप क्या है, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, हमारा मेजर ट्रेंड क्या है कि मेजर ट्रेंड हमारा डाउन है, ठीक है। इंट्राडे डाउन होगा, डाउन में चल रहा है, ठीक है। बट इंट्राडे में हमको अब थोड़ा मूव दे दे तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी हमेशा छोटी रखेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक मैंने बताया नहीं, इंट्राडे ट्रेंड की साइड में हमको ट्रेड करना है तो हमको हमेशा क्वांटिटी बड़ी रखनी है। और अदर वो भी कब रखनी है कि हाँ, हमको 1 दिन 2 दिन अच्छे खासे बड़े मूव मिलने के बाद में। ऐसा नहीं कि 4 दिन हमको बड़ा मूव मिल रहा है तो हम 5वें दिन भी सेम क्वांटिटी, नहीं, उस दिन हमको थोड़ा लॉस होता है। क्यों? या क्योंकि हमने 3-4 दिन हमने बड़े मूव कैप्चर कर लिए, तो हमेशा वन साइड में बड़े काफ़ी टाइम तक हमको एक जैसी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन हम एक साइड वन वे मूव आ रहा है मार्केट का डाउन साइड में या अप साइड में, तो हम बड़ी क्वांटिटी से कर सकते हैं। उसके बाद में हमको छोटी क्वांटिटी से, भले वो वन साइड में मूव जाए हमारे पहले की तरफ, बट हमको नहीं करना चाहिए। और हमारा मेजर, मैं क्या बोल रहा था कि हमारा मेजर ट्रेंड कौन सा है, डेली पे डाउन, ठीक है। बट इंट्राडे पे हमको अप मूव मिल रहा है तो हम उसमें छोटी क्वांटिटी से करेंगे। जैसे जैसे अब मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख मैं डाउन की साइड में वो भी पूरा नहीं लगाऊँ, क्योंकि मुझे 2 दिन मूव मिल चुका है, ठीक है, 2 दिन बड़े बड़े मूव मिल चुके हैं, तो अब मैं वो भी नहीं करूँगा। डाउन की साइड में मुझे ट्रेड करना ही होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 या 35,000 से ट्रेड करूँगा। और अप साइड में जा रहा है तो मैं यहाँ पे 1,000-2,000 का रिस्क लेके अप की साइड में जाऊँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अब मेरा क्या मानना है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ इसके और इसके बीच में मार्केट खुले, मैं प्रॉपरली यहाँ से इसके इसके बीच में खुले, मार्केट यहाँ जाए, यहाँ पे ऐसे कोई रेंज बना के एक बार अप जाके थोड़ा डाउन आके, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश एंगल फिंग बना के ऊपर जाए, तो मैं उसका रेंज का बेरिश एंगल फिंग का डाउन साइड का मूव लगा के ट्रेड करूँगा, ठीक है। या जब भी, या थोड़ा भी मतलब यहाँ से डाउन साइड में मूव आएगा तो मैं यहाँ तक का एक ट्रेड छोटा सा लेना पसंद करूँगा, 200 पॉइंट का या 100 पॉइंट का, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 200 पॉइंट तक भी वेट करूँ, मैं मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हूँ। मैं भले ही यहाँ से 50 पॉइंट 60 पॉइंट लेके भी निकल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, मेरे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग एक बार के लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, हमको सीखने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार हमने सीख ली ना, सच बोल रहा हूँ, अंधाधुन पैसा कमाओगे, अंधाधुन।
माना कि लॉस होते हैं, समझ नहीं आता, घर वाले भी ये वो दुनियादारी, बहुत टेंशन होती है, बट एक बार के लिए आप सीख जाओगे ना, घर बैठे पैसा कमाओगे, सच बोल रहा हूँ। बस सीखना और अपने माइंड को, अपने रूल को, अप लालच को, सबको कंट्रोल रख के ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है और करनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं कि हाँ एक बार सीखने के बाद में हो गई हमारी ज़िंदगी सेट, नहीं, हर दिन, हर ईयर, हर वीक और हर डे मार्केट अलग मूव देगा, अलग तरीके से चलता है, और हमको हर दिन लर्निंग करनी पड़ेगी, हर दिन सीखना पड़ता है मार्केट को, चाहे भले मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर हो या कोई भी हो, ठीक है। सब सीखते हैं, सब लर्न करते हैं, सब मार्केट में दूसरे दिन आते हैं, कोई गंवाता है, कोई कमाता है, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि कोई घर बेच के भी आता है, कोई उधार लेके भी आता है, और कोई अपनी बीवी के जेवर बेच के भी आता है। बट मेरा मानना यही है कि ये चीज़ मत करो, अपने पैसे अपनी मेहनत से कमाओ, और उसका थोड़ा सा 20% 30% रिस्क लेके वो मार्केट में आओ, और उसको संभालने की, उससे सीखने की कैपेसिटी रखो। कमाने की रूल से मत आना बिगनर्स, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या मानना था कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाएगा तो थोड़ा मैं अप साइड का मूव दूंगा, और यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ तक का, और बाय चांस गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हो गया तो फिर मेरा मानना ये है कि गैप अप की साइड में मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ऐसे प्राइस एक्शन बना है तो मैं उसके हिसाब से छोटी क्वांटिटी में 1-2 लॉट से मैं कर सकता हूँ। बाकी गैप डाउन खुल गया, ठीक है, अब मार्केट क्लोज है 46,100 पे, ठीक है, 46,100 पे है, तो मार्केट यहाँ पे खुल गया, ठीक है, 800 पे, 200 पॉइंट डाउन, ठीक है, 200 पॉइंट, हाँ 200 पॉइंट डाउन, 200-300, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे रेंज करते करते यहाँ आके एक रेंज बना देना, यहाँ से या यहाँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा एक डाउन साइड का मूव देख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि ये 500-1000 वाले स्ट्राइक प्राइस है ना, साइकोलॉजी स्ट्राइक प्राइस होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर खड़े हैं, ठीक है। देखो ये 500 पे जाके बायर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बायर खड़े हैं, ठीक है। तो यही है मार्केट का, सीधी आसान है, बस थोड़ा पॉइंट नोट करने पड़ते, मार्केट कैसे चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है, ठीक है, ठीक है। मार्केट बड़ा मुंह दे रहा है तो कैसे दे रहा है, डाउन मूव दे रहा है तो कैसे दे रहा है, वो आपको सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। मार्केट देखिए अब जा रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड आने का सोचता है तो वो डाउन साइड का छोटी छोटी कैंडल से आ रहा है, तो वो आपको सीखना पड़ता है। सब ऐसे बैठे बैठे पैसे कमाए नहीं जाते, सबको ऐसे करना पड़ेगा, बाकी ऐसे नहीं सीखा जाता, ठीक है। आज का यही टॉपिक था। मेरी वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, मैं मानता हूँ कि आपको मेरे थोड़े ऐसे बोलने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा या कुछ भी, क्योंकि मैं खुद भी, सीधी सी बात है, मैंने खुद ने कभी ऐसे वीडियो वगैरह नहीं बनाए वगैरह, तो मुझे भी ऐसे बोलना नहीं आता, या इतने टाइम हाथ मतलब बोलने की कैपेसिटी नहीं थी, तो धीमे धीमे मेरे से भी गलतियां हो रही है, मैं भी बट कर रहा हूँ ना, आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं भी आपके टाइम का पे था तो मैं आप तो भी सीखो वाले, मैं तो अपने मतलब मेरे एज से छोटे लोगों से भी मैंने सीखा है, ठीक है। मैं जहाँ से मिलता था वहाँ से, भले वो 1 मिनट की बात हो, ठीक है, वो मुझे नहीं समझ आया और मुझे लगा कि हाँ इसमें है, तो मैं वो 4-5 बार चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो को 1-2-3 बार देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए। बाकी कोई गलती वगैरह हुई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।